शाम का समय है। एक माँ लड़खड़ाते हुए, आंखों में आंसू लिए, सिसकियां भरते हुए न जाने कहाँ चली जा रही है। वह खुद भी नहीं जानती कि वह कहाँ जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी दुनिया उजड़ गई है। कुछ समय पहले वह अपने 13 साल के बेटे के साथ अपने घर से निकली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही पलों में उसकी पूरी दुनिया बिखर जाएगी। उसका सब कुछ उससे छिन जाएगा। उसका इकलौता बेटा, जिससे वह बहुत प्यार करती थी और जो उससे भी उतना ही प्यार करता था, ऐसा कुछ करेगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हर माँ की तरह वह भी अपने बेटे पर जान छिड़कती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक माँ के दिल को झकझोर कर रख दिया? एक पल में उसकी सारी खुशियां छिन गई। उसकी जिंदगी में मायूसी छा गई। उसका शरीर अकड़ सा गया, जैसे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे एक पल में उसकी पूरी दुनिया बदल गई हो। उसका बेटा, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी, उसे बीच रास्ते में अकेला छोड़कर चला गया। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि उसका बेटा ऐसा क्यों करता है और वह उसे छोड़कर कहाँ चला जाता है। मैं आपको सब बताती हूँ। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक माँ की ममता को झकझोर देने वाली एक सच्ची घटना है, जो आपने न कभी देखी होगी और न सुनी होगी। एक माँ जो अपने जीवन में अगर सबसे ज्यादा प्यार किसी से करती है तो वह अपनी औलाद से करती है। और यह माँ जिसका अपने बेटे के सिवा कोई नहीं है। सभी रिश्ते टूट चुके हैं, सभी अपने छूट चुके हैं। अब उसके जीने का एकमात्र सहारा उसका इकलौता बेटा ही है, जिसके साथ वह पिछले 5 सालों से अकेले ही रहती है। उसकी पूरी दुनिया उसका बेटा ही है। वह खुद एक अध्यापिका है और अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देते हुए उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पालती है। उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है। अपने बेटे के लिए माता पिता दोनों का कर्तव्य बखूबी निभाती है। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि उस बेटे का पिता कहाँ है जो वह अकेले रहती है। उसका पिता है जो अपने परिवार के साथ रहता है, और यह माँ अपने बेटे के साथ अकेले रहती है। पर पहले ऐसा नहीं था। वह भी सबके साथ ही रहती थी। 12 साल तक उसने उन परिस्थितियों को झेला जो कभी उसके अनुकूल नहीं थी। अलग तो पहले भी हो सकती थी, पर बस समाज और परिवार ने उसे मजबूर कर रखा था। फिर एक दिन हालात ऐसे हो गए कि उसे घर छोड़ना पड़ा। वह अपने 8 साल के बेटे के साथ किराए के मकान में अलग रहने लगी। तब बच्चा छोटा था, उसे माँ की जरूरत थी, तो उसके ससुराल वालों ने बच्चे को माँ के पास ही रहने दिया। वैसे भी उस माँ के पास जीने का और कोई सहारा नहीं था। उसका बेटा ही उसका सहारा था। बहुत ही प्यार से उसने अपने बेटे को पाला। उसका बेटा भी माँ से बहुत प्यार करता था। उसे कभी अपने पिता से प्यार नहीं मिला था, इसीलिए वह हर उस इंसान में अपना पिता ढूंढता था जो उसे प्यार देता था और समझता था। माँ को भी अपने प्यार और बेटे पर बहुत भरोसा था कि वह उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। पल में उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। उसका अपना बेटा बीच रास्ते में माँ को छोड़कर चला जाता है, यह बोलते हुए कि मुझे अब आपके साथ नहीं रहना, मैं पापा के पास रहूंगा। यह सुनकर उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह स्तब्ध सी रह जाती है कि जो बच्चा माँ के बिना सो नहीं सकता था, माँ के बिना एक पल नहीं रहता था, वह अचानक ऐसा कैसे कर सकता है। यह सुनकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और शरीर जैसे सुन्न सा हो जाता है।
वह कुछ समझ ही नहीं पाती कि अचानक ऐसा क्या हो गया। देखते ही देखते बेटा पिता के घर जाने लगता है और मुड़कर माँ से बोलता है, अपना ख्याल रखना। यह सुनकर माँ का कलेजा फट सा जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब वह असहाय सी चलने लगती है। उसके कदम डगमगा रहे हैं। वह खुद भी नहीं जानती कि कहाँ जा रही है। कुछ वक्त के लिए उसका दिल और दिमाग जैसे थम सा गया हो। जिस बेटे को उसने इतने लाड़ प्यार से पाला था, वह उसे अकेला कैसे छोड़कर जा सकता है। जो हमेशा कहता था कि चाहे जो हो जाए पर मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, वह अचानक से उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि यह सब अचानक हुआ है? जी नहीं। उस माँ को तो यह भी नहीं पता कि यह सब एक चाल का हिस्सा था। उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उसने कभी अपने बेटे को उसके पिता से मिलने से नहीं रोका। जब उसके पिता या परिवार के लोग कभी कभी मिलने आते तो वह उन्हें मिलने देती। वह चाहती तो रोक सकती थी या बच्चे को उसके पिता की सच्चाई भी बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे लगा कि पिता तो बच्चे के हैं ही, इसीलिए मिलने से मना करना उचित नहीं होगा। उसे यह पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने बच्चे को बहला फुसलाकर और चीजों का लालच देकर अपनी ओर कर लिया। धीरे धीरे बच्चा माँ से झूठ बोलने लगा और खेलने के बहाने अपने पिता के घर जाने लगा। वहां उसने खाना पीना भी शुरू कर दिया। उन लोगों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और बच्चे को अपने वश में कर लिया। कुछ महीनों बाद माँ को अपने बेटे के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। वह बदतमीज और बिगड़ने लगा था, लेकिन माँ ने सोचा कि यह उसकी किशोरावस्था का असर है, इसीलिए उसने इसे नजरअंदाज किया। जब भी वह अपने बेटे से पूछती कि वह कहाँ था, तो जो भी झूठ वह बोलता, माँ उसे सच मान लेती, क्योंकि उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। धीरे धीरे बेटा झूठ को सलीके से बोलना सीख गया। कहते हैं संगति का असर तो होता ही है, पर अब उस माँ का क्या, जिसके जीने की एकमात्र वजह उसका बेटा था, और वही बेटा उससे दूर हो गया। वह सड़क पर एक जिंदा लाश की तरह चल रही थी और उसके मन में बस एक ही विचार था, मैं अब जी नहीं पाऊंगी, मैं अपने बेटे के बिना मर जाऊंगी। चलते चलते वह रेल की पटरी पर आ जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। कैसे एक माँ अपने जीवन में इस कदर मजबूर हो जाती है कि उसे मरने का फैसला करना पड़ता है। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह एक बेटी के बेटे से बहू, पत्नी और माँ बनने तक के सफर की है। एक ऐसी बेटी जो हमेशा उड़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। उसकी आंखों में हजारों सपने थे। वह बेटी से बहू बनती है तो उसे यह नहीं पता होता कि उस घर में बहू का मतलब केवल वारिस पैदा करने का साधन और पति के बिस्तर को सजाने वाली के रूप में होता है। उस परिवार में बहू का महत्व बस इतना ही था। कौन है यह माँ और इसकी पूरी कहानी क्या है? क्या हुआ इसके साथ? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, कहानी हीर की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आगे भी मैं आप लोगों के लिए अपने आसपास में घटित हो रही सच्ची घटनाओं को लेकर आऊंगी, तो आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।